हाय फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, मनोविज्ञान की कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात कर रहे थे। तो आज की क्लास में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, जिसमें से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, अभिवृद्धि व विकास, उस पर हम बात करेंगे। साथियों, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक तो जो है अभिवृद्धि ग्रोथ, और दूसरा है विकास यानी डेवलपमेंट। अभिवृद्धि जो होती है साथियों, वो विकास का ही एक छोटा रूप है, और विकास जो है एक विस्तृत रूप है, एक व्यापक रूप है। तो इन दोनों पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस पे हम बात करेंगे। यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है आज, इसमें वो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे उठा के लिखे हुए मैंने। तो एक एक करके हम सभी पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभिवृद्धि जो होती है वो कैसी होती है, मात्रात्मक होती है। कैसी होती साथियों? मात्रात्मक होती है, यानी हम उसकी मात्रा को नाप सकते हैं, यानी हम उसकी मात्रा को क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। यानी ये क्या होती है, परिमाणात्मक होती है। अभिवृद्धि कैसी होती है, परिमाणात्मक होती है। एक होता है परिणाम, एक होता है परिमाण। ध्यान से देखिए थोड़ा सा, ये है परिमाणात्मक और ये है परिमाणात्मक। इसमें फर्क होता है साथियों। इसमें कैसे फर्क होता है समझिए थोड़ा सा। ये जो है ये मात्रात्मक है, यानी इसे हम माप सकते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। कैसे माप सकते हैं कि वजन जो है, आप किसी व्यक्ति का वो वृद्धि में आता है, किसी व्यक्ति का वृद्धि हुई है, उसमें क्या हुआ है, वजन में वृद्धि हुई है, तो वो हम माप सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 50 केजी का है, 50 केजी का है यानी 50 किलो का है, तो वो हम माप सकते हैं। जबकि इसके विपरीत जो है विकास, वो है गुणात्मक होता है। विकास जो क्या होता है, गुणात्मक होता है। यह मापन के योग्य नहीं होता है, मापन के योग्य नहीं होता है। इसे हम क्या कहेंगे, परिमाणात्मक, यानी इसका परिणाम देख सकते हैं ये कि ये अच्छा है या फिर क्या है, बहुत अच्छा है या अच्छा नहीं है। तो ऐसे हम इसका क्या कर सकते हैं, परिमाण देख सकते हैं, परिणाम नहीं देख सकते। इसमें हम क्या देख सकते हैं, परिणाम देख सकते हैं, कितना है, 50 केजी का है, 20 केजी का है, मतलब उसका वजन को माप सकते हैं। तो इसे क्या कहेंगे हम, मात्रात्मक, और इसे क्या कहेंगे हम, गुणात्मक। यानी अभिवृद्धि है क्या है, मात्रात्मक है, परिमाणात्मक है, जबकि विकास जो है वो क्या है, परिमाणात्मक होता है साथियों। इसमें अगर दोनों दिए आए ना विकास में कि मात्रात्मक व गुणात्मक होता है, तो दोनों सही होंगे। लेकिन अलग अलग दिया होगा तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, गुणात्मक होगा। लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें ऐसे भी दे सकता है, परिमाणात्मक व परिमाणात्मक। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या साथियों, अभिवृद्धि जो होती है ना, वो एक ही पक्ष होता है, एक पक्षीय होती है। इसका संकुचित अर्थ होता है। इसका अर्थ क्या होता है, संकुचित होता है। ये एक ही पक्षीय होती है। एक पक्षीय यानी इसमें हम उसकी वृद्धि जो हो रही है लंबाई में, चौड़ाई में, यानी कोशिकाओं में जो वृद्धि हो रही है, उसी को हम क्या कहेंगे, अभिवृद्धि कहेंगे। तो इसमें ओनली वो चीज मापी जा सकती है कि उसकी कोशिकाओं में वृद्धि कैसे हो रही है, उसकी लंबाई चौड़ाई वो ही मापते हैं। जबकि ये क्या होता है, बहुपक्षीय होता है। उसका मानसिक विकास, उसका शारीरिक विकास, सभी प्रकार की चीजें इसमें हम मापते हैं। व्यक्ति का मानसिक विकास कैसे हो रहा है, उसका शारीरिक विकास कैसे हो रहा है, उसका सामाजिक विकास कैसे हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें किस में आती है, भू विकास में आती है। तो ये कैसा होता है, बहुपक्षीय होता है, यानी व्यापक होता है। ये संकीर्ण या संकुचित अर्थ में होती है अभिवृद्धि, जबकि विकास क्या होता है, बहुपक्षीय होता है, यानी व्यापक अर्थ में होता है। कैसा होता है साथियों, व्यापक अर्थ में होता है। तो क्लियर हो गया होगा दोनों चीजें। ये जो यहाँ पे बात करें साथियों, ये पीछे एग्जाम में हुबहू ऐसे कैसे आए और घुमाने वाले प्रश्न होते हैं। यहाँ से एक पक्षीय देने के संकुचित या संकीर्ण अर्थ दिया हुआ हो सकता है, इसमें यहाँ पे व्यापक लिखा हुआ हो सकता है। यानी सभी प्रकार के जो विकास होते हैं, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, जितने सारे के सारे हम सम्मिलित रूप से उसका देखते हैं, तो वही क्या होता है, बहुपक्षीय होता है। इसमें एक ही पक्षीय वृद्धि जो है वो देखते हैं कि उसकी लंबाई में वृद्धि कैसे हो रही है, उसकी शारीरिक वृद्धि कैसे हो रही है। मतलब ये लगभग क्या होता है, शारीरिक विकास होता है। इसमें मानसिक विकास वगैरह और कुछ सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, अभिवृद्धि कहाँ तक चलती है। अभिवृद्धि कहाँ तक चलती है, तो अभिवृद्धि जो है साथियों परिपक्वता तक चलती है। कहाँ तक चलती है, परिपक्वता तक। आदमी जब परिपक्व हो जाता है तो उसकी अवधि है वो रुक जाती है, मतलब एक निश्चित उम्र तक चलती है। इसे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग
है, कोई कहता है 18 साल तक, कोई कहता है 21 साल तक, लेकिन यहाँ पे एक ही शब्द हमने इसे स्पष्ट करेंगे। परिपक्वता तक क्या होता है, अभिवृद्धि होती है। जबकि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया साथियों, क्योंकि विकास व्यक्ति का कभी नहीं रुकता, वो लगातार सीखता ही रहता है, वो अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखता जरूर रहता है, यानी उसका कुछ न कुछ बदलता रहता है। विकास का मतलब यही है कि आप पीछे वाली चीज को भूल रहे हो और नई चीज सीख रहे हो, या अपने आप में कुछ व्यवहारिक चेंज कर रहे हो, या अपने आप के मानसिक रूप से कुछ चेंज कर रहे हो, वो सारे क्या आते हैं, विकास में आते हैं। तो ये क्या रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है वो कुछ ना कुछ चीजें सीखता रहता है, तो इसीलिए ये क्या आएगा, जीवन पर्यंत आएगा साथी। नेक्स्ट देखिए, अभिवृद्धि जो होती है वो लंबवत होती है। अभिवृद्धि जो होती है वो क्या होती है साथियों, लंबवत होती है, मतलब यहाँ से बचपन से स्टार्ट हुई और उसके बाद में क्या हुई, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चलती गई, मतलब परिपक्वता तक चलती है। जन्म से लेके कहां तक गई, परिपक्वता तक गई, यानी एक लंब के रूप में एक लंबवत होगी। जबकि विकास जो है वो लंबवत भी हो सकता है, ऊपर की तरफ भी जा सकता है, एक निश्चित भी रह सकता है, मतलब यहाँ से किसी व्यक्ति का विकास यहाँ तक तो हुआ, उसके बाद में वो क्या हो गया, क्षैतिज हो गया। तो ये लंबवत और क्षैतिज दोनों होता है, जबकि अभिवृद्धि ओनली क्या होती है, लंबवत होती है। नेक्स्ट देखिए, ये क्या होता है, संरचनात्मक होता है। इसका पक्ष जो होता है वो संरचनात्मक होता है, यानी बॉडी का जो संरचना हो रही है, बॉडी का जो संरचनात्मक रूप तैयार हो रहा है वो किस में आता है, अभिवृद्धि में आता है। जबकि विकास जो है साथियों, ये संरचना, ये क्या होता है, क्रियात्मक पक्ष होता है। इसमें जो होती है शरीर की जो क्रियाएं वगैरह आती है, जो शरीर किस तरह से कार्य करता है, व्यक्ति मानसिक रूप से किस तरह से कार्य करता है, शारीरिक रूप से किस तरह से कार्य करता है, ये सारी चीजें इसमें आती है। इसलिए ये कैसा है, क्रियात्मक पक्ष है, और ये कैसा है, संरचनात्मक पक्ष है। यानी शरीर की जो संरचना हो रही है, शारीरिक जो संरचना हो रही है, वो ओनली वो किस में आती है, ग्रोथ यानी अभिवृद्धि में आती है। जबकि इसमें सारा क्रियात्मक पक्ष आता है, जो भी हमारा शरीर क्रिया कर रहा है वो सभी का हम विश्लेषण इसमें करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें आता है, यह अभिवृद्धि जो होती है वो रचनात्मक होती है। कैसी होती है साथियों, रचनात्मक, यानी इसमें शरीर का निर्माण होता है, शरीर आगे से आगे वृद्धि करता रहता है, तो एक तरह से शरीर का क्या होती है, रचना होती है। तो किस में रखेंगे इसको, रचनात्मक में। तो अभिवृद्धि क्या होती है, रचनात्मक होती है। अब विकास की बात करें साथियों, तो विकास जो है वो दोनों होता है, रचनात्मक भी हो सकता है और विनाशात्मक भी हो सकता है। रचनात्मक भी हो सकता है और विनाशात्मक भी हो सकता है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, देखिए रचनात्मक का मतलब शरीर, अगर किसी व्यक्ति का विकास ऊपर की तरफ, मैंने अभी बताया था आपको, जो वक्र में पढ़ेंगे हम, ऊर्ध्वाधर वक्र, उल्टोदर वक्र, उस तरह से हम स्पष्ट करते हैं अधिगम को, इसी तरह से विकास होता है। तो विकास हो सकता है व्यक्ति का सही मार्ग में चल रहा हो तो वह क्या है, रचनात्मक होगा। कई बार क्या होता है, व्यक्ति का मानसिक विकास गड़बड़ा जाता है, उसका सामाजिक विकास गड़बड़ा जाता है, तो वो क्या हो जाता है, विनाशात्मक हो जाता है। वो क्या हो जाता है साथियों, विनाशात्मक हो जाता है। तो विकास जो है वो दोनों पक्ष होते हैं, उसके रचनात्मक भी होते हैं और विनाशात्मक भी होते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, कई बार क्या होता है, व्यक्ति का मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है, तो उसके लिए विनाश का, या कोई चोर हो गया, कोई जुआरी हो गया, तो वो सारे किस में आते हैं, विनाशात्मक रूप में आते हैं। ये विकास उसका क्या हो गया, विपरीत रूप में हो गया, वो एक समाज के लिए क्या हो गया, बाधक तत्व हो गया। तो ये सारे किस में आते हैं, विनाशात्मक तत्व में आते हैं। दूसरी अगर बात करें, अभिवृद्धि क्या होती है, अपरिवर्तनीय होती है। अभिवृद्धि क्या होती है, अपरिवर्तनीय होती है। अगर किसी व्यक्ति की लंबाई बढ़ गई, अगर कोई आदमी 5 फुट का हो गया, 5 फुट का हो गया, अब वो छोटा हो उसका है, तो 5 फुट ही रहे, वो अपरिवर्तनीय है, वो परिवर्तन नहीं हो सकता उसका। तो लगभग ये क्या होती है, अपरिवर्तनीय होती है। मतलब वृद्धि जिस व्यक्ति की होगी, जिसके हाथ पैर विकसित हो गए, वृद्धि हो गई, लंबाई जिसकी बढ़ गई, तो क्या रहती है, अपरिवर्तनीय रहती है। जबकि विकास में क्या होता है, ये क्या होता है, परिवर्तनीय, नेवर क्या होता है, परिवर्तनीय होता है। हम कई चीजें क्या है, बदलते रहते हैं। हमारे किसी व्यक्ति के, हमने जैसे संपर्क में बात की थी, किसी व्यक्ति के बारे में जो विचार है वो चेंज होता रहता है। इसी तरह से हमारा मस्तिष्क का जो विकास है वो भी चेंज हो जाता है। तो ये क्या होता है, परिवर्तन योग्य होता है। व्यक्ति का जो विकास है वो क्या होता है, परिवर्तन के योग्य होता है। जब ये अभिवृद्धि जो होती है वो स्पष्ट आप सभी को कि वो परिवर्तित नहीं हो सकती, अपरिवर्तित होती है। फिर कुछ उलझाने वाले क्वेश्चन आते साथियों, वो देखिए। इसमें क्या होता है, अभिवृद्धि जो होती है वो अचेतन मन से होती है। अभिवृद्धि जो होती है उसमें कौन एक्टिव रहता है, अचेतन मन एक्टिव रहता है। हमारे 3 मन होते हैं, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। से फ्रायड ने बताया था, तीनों से भी क्लियर हुए हैं पहले से। तो इसमें ये किससे संबंधित है, हमारे अचेतन मन से संबंधित है। जो दम्मित इच्छाएं जो होती हैं वो अचेतन मन में होती हैं, और इसी से संबंधित क्या है, अभिवृद्धि। तो अभिवृद्धि क्या होती है, अचेतन मन से संबंधित होती है।
जबकि विकास जो होता है साथियों हमारे चेतन मन से संबंधित होता है। विकास किससे संबंधित होता है? चेतन मन से संबंधित होता है। अचेतन मन आप सभी को पता है 90% होता है, जबकि चेतन मन लगभग क्या होता है 10% होता है। तो ये 10% जो होता है विकास इसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि व्यक्ति कितना याद रख पाता है और उसका व्यवहार लोगों के प्रति कैसा है, यह डिपेंड किस पे करता है? चेतन मन पे करता है। तो विकास किस में आता है? चेतन मन पे आता है। एक प्रश्न साथियों बार बार घुमा फिरा के हर टॉपिक में पूछा जाता है कि साधन कौन सा है, साध्य कौन सा है। तो वो भी प्रश्न मैंने यहाँ पे लिया है, इसमें भी एक दो बार ऐसा क्वेश्चन आया है। तो साथियों अभिवृद्धि जो होती है वो विकास का क्या होती है? साधन होती है। विकास का क्या होती है? साधन होती है, जबकि विकास जो है अभिवृद्धि का क्या है? साध्य है। अभिवृद्धि जो हो रही है वो किसके लिए हो रही है? विकास के लिए हो रही है, और ये विकास इसका क्या है? साध्य है, जबकि ये इसका क्या है? साधन है। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अभी हम रीट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो रीट हमारे लिए क्या है? साध्य है। और रीट के तक पहुंचने के लिए आप जो भी पुस्तक यूज में ले रहे हो या जिस टीचर भी से आप पढ़ रहे हो, वो सारे के सारे किस में आते हैं? साधन में आते हैं। मतलब जो भी आप वहां तक पहुंचने के लिए काम में ले रहे हो वो आपका क्या है? साध्य है। अगर हमें यहाँ से जयपुर जाना है तो जयपुर हमारा क्या है? साध्य। और जिससे हम जा रहे हैं व्हीकल से, वो हमारे लिए क्या है? साधन है। तो इसी तरह से अभिवृद्धि क्या है? विकास का साधन है, जबकि विकास क्या है? अभिवृद्धि का साध्य है। दूसरा रूप हम बात करें साथियों तो ये क्या होता है? मूर्त होता है। अभिवृद्धि जो होती है वो आप सभी को पता है मूर्त होती है। कैसी होती है? मूर्त होती है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति की वृद्धि हो रही है वो हमारे सामने स्पष्ट होती है, हम देख सकते हैं। बच्चा पहले छोटा होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी क्या होती है? शारीरिक वृद्धि होती है, वो स्पष्ट होती है, हम उसे आसानी से देख सकते हैं। तो ये क्या होता है? मूर्त रूप होता है। जबकि विकास जो होता है हम किसी का देख के बता नहीं कर सकते उसका विकास कितना हो रहा है। अभिवृद्धि तो आप माप सकते हो कि इसमें वजन में वृद्धि होगी, 2 किलो वृद्धि होगी, 2.5 किलो वृद्धि होगी। विकास अपन इन तरह को वापस कहाँ का विकास की तो बड़ी हो जी, कहीं ये विकास 2 किलो हो गयो, एंगो विकास 3 किलो हो गयो, या एंगो विकास 2 लीटर हो रहा है, एंगो विकास 5 लीटर हो रहे। तो ऐसा वो अपन नाप कौन उसका। जबकि अभिवृद्धि अपने ऐसे माप सकते हैं कि इसका विकास कितना हुआ, विवृद्धि कितनी हुई है। लंबाई में वृद्धि जैसे मापना है वो भी माप सकते हैं, 2 फुट, 4 फुट, 5 फुट। जबकि विकास ऐसा नहीं मापा जा सकता। किसी व्यक्ति का विकास की 2 फुट हो गया जी, किसी व्यक्ति का विकास कितना हुआ जी, 5 फुट हो गया जी। तो ऐसे हम विकास को नहीं माप सकते। किसको माप सकते हैं? अभिवृद्धि को माप सकते हैं। तो इसलिए देख भी सकते हैं तो ये क्या है? मूर्त रूप है। जबकि ये कैसा है? अमूर्त रूप है। मापा तोला वाली बात हमने कर ली, इसका हम मापन और तोल कर सकते हैं, माप कर सकते हैं और तोल करने योग्य है। ये किसने कहा था? सोरेनसन ने कहा था। जबकि विकास जो है वो मूल्यांकन योग्य है। किसके योग्य है? मूल्यांकन के योग्य है। यानी मूल्यांकन में हम सारे पक्ष इसके सम्मिलित करते हैं, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक सारे पक्ष शामिल करके उसका हम क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। और मूल्यांकन के बाद में हम इसे जो है कैटेगरी देते हैं या श्रेणी देते हैं कि कैसा विकास हो रहा है, उत्तम हो रहा है, अति उत्तम हो रहा है, श्रेष्ठ हो रहा है। जैसा भी एक जो आजकल सीबीएसई बोर्ड वाले जो दे रहे हैं, रैंक दे रहे हैं A+, A1, उसके बाद में A, B, B+, C, D, ऐसे इसी तरह से इसमें मूल्यांकन करके हम इसे रैंकिंग दे सकते हैं। जबकि इसका ऐसे नहीं कह सकते कि 5 किला विकास हो गया जी, 10 किला विकास हो गया जी। तो ये विकास जो होता है वो क्या होता है? मूल्यांकन के योग्य होता है, जबकि अभिवृद्धि मापन व तोल के योग्य होती है। तो ये साथियों, तो अभिवृद्धि और विकास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन मैंने यहाँ पे लेके आया साथियों। आई होप यू आप सभी का क्लियर हो गया होगा, आप सभी को पसंद आएगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।